ये जो बिहार सरकार का फैसला आया है, इस फैसले के बारे में कोई नहीं आपको बताएगा। सबसे पहले आपको इसी चैनल पे ये वीडियो आपको मिल रहा है और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि आप जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जाएंगे, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि नए नियम क्या बदलाव किए गए हैं, तो आपके जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे हैं और उनको नए नियम के तहत वहाँ से वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए और पूरी तरह से समझिए कि आखिरकार नए जमीन रजिस्ट्री में क्या बदलाव किया गया है नीतीश सरकार के द्वारा और क्या वो अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके कारण अब लोगों को जो है जमीन रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा करने में काफ़ी दिक्कत होगी। मतलब ये कहा जाए तो लोग जमीन रजिस्ट्री में अब फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकते हैं। बिहार जमीन रजिस्ट्री के जो है नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई लोग जो हैं अब रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस, लेकिन उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो है नए नियम की जानकारी है ही नहीं। लोग जमीन रजिस्ट्री जैसे पहले करवाते थे उसी रूप से अपना डॉक्यूमेंट लेकर के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनको जब नए नियम के बारे में बताया जा रहा है तो वो फिर अपने घर को वापस लौट आ रहे हैं बिना रजिस्ट्री करवाए। तो जो भी बिहार के लोग देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, वो ध्यान से देखिएगा वीडियो कि क्या नया रजिस्ट्री में क्या बदलाव किया गया है। और ये बदलाव किस लिए किया गया है? ये बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री में बहुत सारे फर्जीवाड़े होते थे। उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा ये अहम बदलाव किया गया है। तो अब ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम बताते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भूमि सर्वे के बीच जमीन रजिस्ट्री के नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। आप भी देख रहे होंगे, जब से जमीन रजिस्ट्री हुआ है तब से लगातार कोई ना कोई नियम बन रहे हैं, कोई ना कोई बदलाव किया जा रहा है। और ये बदलाव किसके लिए किया जा रहा है? आम लोगों के लिए, ताकि आम लोगों को सुलभ हो, राहत हो, आम लोगों के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना कर सके। इसके लिए जो है सरकार लगातार नियम बना रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां की अब जमीन बिक्री करने से पहले निबंधन कार्यालय में जमीन या प्लॉट का रिकॉर्ड में आधार नंबर को लिंक कराना होगा। समझ रहे हैं? यही बदलाव किया गया है। अब आपका जमीन रजिस्ट्री तभी होगा जब आपके जमीन से आपका आधार नंबर लिंक होगा। मतलब ये साफ साफ कहा गया है कि अब जमीन में आपका आधार नंबर जो है रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ज़मीन के खरीद बिक्री में धोखाधड़ी पर रोक लगाया जा सके। आप ये समझिए कि आप जब ज़मीन को बेचते थे, या आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उसमें आप देखते होंगे कि आपका ज़मीन आपका भाई बेच दिया, आपके हिस्से का ज़मीन आपके चाचा जी बेच रहे हैं। आपका 10 कट्ठा है तो आपका हिस्सा का भी 2 कट्ठा ज़मीन आपका भाई बेच के निकल गया। आपका ज़मीन है, आपको पता भी नहीं है, कोई और बेच दिया। आधार नंबर जब लिंक हो जाएगा तो लोगों का ज़मीन का फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधार नंबर में जो है फिंगरप्रिंट रहता है, आँख का रेटिना रहता है, आपका फ़ोटो रहता है। तो ये सब चीज़ जब मैच करेगा तभी आप रजिस्ट्री करेंगे किसी को, और जो अगला आदमी भी खरीदेगा उसका भी आधार नंबर लिंक होगा। उसका आधार नंबर लिंक होने से बेनिफिट क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। जो ज़मीन खरीदेगा उसका भी आधार नंबर जब लिंक होगा तो उसका भी फिंगरप्रिंट, आँख का रेटिना और फोटो सामने आ जाएगा। अब अगर वही केवाला किसी दूसरे के नाम पे, या वही खाता और प्लॉट नंबर किसी दूसरे के नाम पे रजिस्ट्री होने जाएगा, तो जैसे ही एंट्री मारेगा उस प्लॉट नंबर का, तो वहाँ पे डिटेल सामने आ जाएगा खुल करके कि ये प्लॉट नंबर फलाने आदमी को ये सेल हो चुका है। तो उससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। एक ही ज़मीन को लोग 3-4 लोगों के पास नहीं बेच सकते हैं। जिनके पास बेच दिए तो बेच दिए। दूसरी बात ये है कि आपका ज़मीन है तो आप ही बेच पाएंगे, क्योंकि आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा ज़मीन से।
तो आपका पहचान भी हो जाएगा। जब आप ज़मीन बेचने जाएंगे, आपका खाता खसरा नंबर डलाएगा तो आपका भी आधार का डिटेल सारा सामने खुल करके आ जाएगा, जिसमें जो ज़मीन रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी होते हैं उनको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, जो ज़मीन रजिस्ट्री कर रहे हैं वो सही आदमी है, जेन्युइन आदमी है, उन्हीं का ज़मीन है। तो ज़मीन रजिस्ट्री करने में भी आसानी होगी, सहूलियत होगी। ये कहा जाए तो पूरी तरह से इससे फर्जीवाड़ा रुकने वाला है, जो बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है। निबंधन कार्यालय में आपके ज़मीन है या आपके प्लॉट है, उसका जो है आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निबंधन कार्यालय में ही आपके ज़मीन का सारा ब्यौरा होता है, सारा डिटेल होता है, और वहाँ पे जो है आपको अपने ज़मीन का जो है वो आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आधार नंबर आपके ज़मीन से लिंक नहीं रहता है तो फिर आपके ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा, मतलब आप ज़मीन को नहीं बेच सकेंगे। मतलब ये सरकार का कहना है कि अगर आपका संपत्ति आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो सरकार को भी सहूलियत होगी आपके संपत्ति का विवरण देखने में, और लोगों को भी आसानी होगी आपके सही संपत्ति का विवरण देखने में।